सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन जो है सर्वप्रथम जे.ए. बार्नेस द्वारा 1950 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? जे.ए. बार्नेस द्वारा। और कब किया गया? 1950 में। किस शब्द का? सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग। कुछ प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी हैं? जैसे फेसबुक, इसको मेटा के नाम से जाना जाता है, मेटा, ठीक है। ट्विटर भी है, याहू भी है, गूगल प्लस भी है, ऑरकुट भी है और लिंक्डइन भी है। ये पूछे जाते हैं, आप लोग इनको याद रखेंगे कौन कौन से। फेसबुक को जानते हैं, ट्विटर को जानते हैं, याहू, गूगल प्लस और ऑरकुट और लिंक्डइन, ये पूछ लिए जाते हैं कि ये हैं क्या। तो लिंक्डइन और ऑरकुट क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। फेसबुक के बारे में जानते हैं, जिसको अब क्या कहा जाता है? मेटा। जैसा कि मैंने बताया, मेटा कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW, आप लोगों ने पढ़ा और सुना देखा होगा कि WW लिखो तो WW का मतलब क्या है? इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। तो 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को प्रारंभ किया था। इनका नाम याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पड़ेगा आपके लिए। तो फेसबुक चलता कैसे है? ईमेल आईडी के माध्यम से चल जाता है। वहीं पर अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर, इसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण है। इसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से। ट्विटर में क्या होता है? ट्वीट किए जाते हैं। ट्वीट में क्या होता है? टेक्स्ट आधारित एक छोटा संदेश होता है, जिसमें लगभग या मैक्सिमम 140 अक्षर होते हैं। और ट्विटर के उपयोगकर्ता को आथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आथर, आथर कहा जाता है। ट्विटर का प्रारंभ 2006 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? जैक डोर्सी द्वारा किया गया, ठीक है। इसे इंटरनेट का SMS भी कहा जाता है। अब जानकारी हम लोग लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूट्यूब के बारे में, सभी लोग चलाते हैं। तो यूट्यूब क्या है? गूगल इंक कंपनी द्वारा संचालित वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इस पर वीडियो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो क्या है? यूट्यूब का प्रारंभ पेपाल कंपनी के 3 व्यक्तियों द्वारा, कौन कौन से? चाड हार्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम ने कब किया था? 2005 में मिलकर किया था। तो कंपनी कौन सी है? पेपाल कंपनी। और 3 व्यक्ति कौन है? चाड हार्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम, ये याद रखना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की अगर बात करें तो क्या हुआ? 2000 में लागू हुआ, मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंडिया में लागू हो गया था। और 2000 में ही क्या हो गया? फाइनल रूप से लागू हो गया। सन 2000 के बाद फिर से आया, सन 2008 में संशोधन किया गया इसमें। तो पूछा जा सकता है आपसे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो सन 2008 में इसमें संशोधन हुआ। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य आइए जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के उद्देश्य हैं: इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना, अपराध और उल्लंघन, और चौथा है साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था की व्यवस्था कर। फिर जो संशोधन हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं 2008 में। तो अंकीय चिन्ह के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह शब्द का प्रतिस्थापन कर दिया गया। तो सन 2000 में पहले अंकीय चिन्ह शब्द का प्रयोग होता था, उसके बाद सन 2008 में इसे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के शब्द से रिप्लेस कर दिया गया। डाटा को संरक्षित रखने की असफलता के लिए प्रतिकर मिलता है। चुराए गए कंप्यूटर, पहचान चोरी, कंप्यूटर द्वारा छल, एकांतता के अतिक्रमण और साइबर आतंकवाद के लिए दंड देने का प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में कुछ इम्पोर्टेंट जैसे आते हैं, ये शब्द आप लोग देख रहे हैं कि MMS, SMSS, सिम, इनके पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। MMS, इसका क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, ठीक है। SMS का आप लोग शायद जानते होंगे, शार्ट मैसेज सर्विस, SMS को इसका पूरा नाम है। सिम का पूरा नाम, जो सिम हम लोग डालते हैं मोबाइल में, उसका नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ध्यान से लिखिएगा, तो ये ज़रूर याद करिए। उसके बाद आगे आप लोग पढ़ेंगे GPS, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के कई सारे हैं, आप लोग इनमें से देख लीजिएगा, जो आपको सही लग रहा है लिख लीजिए। मोबाइल में आप लोग 2G, 3G, 4G बहुत सुनते हैं। तो उसका मतलब 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन, 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन, और 5G चल रहा है तो फिफ्थ जनरेशन, इस प्रकार होता है, ठीक है। AU का ध्यान से लिख लीजिएगा, ऑथेंटिकेशन सेंटर।
यूएसबी का पूरा नाम देख लीजिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। वाईफाई का इम्पोर्टेंट है, वायरलेस फिडेलिटी। कुछ प्रश्न और उत्तर हैं, ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा गया है सन 2018 में। तो लाइम LIME किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग, पेमेंट और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है? तो किस बैंक का है? एक्सिस बैंक का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है? तो कौन सी है? लिंक्डइन। अभी हम आप लोगों को ऊपर बता चुके हैं लिंक्डइन। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉरपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? तो सोशल मीडिया में को इस्तेमाल करते हुए कॉरपोरेट संगठनों द्वारा जब कर्मचारी की भर्ती होती है तो उसको सोशल मीडिया हेयरिंग कहा जाता है। उसको सोशल मीडिया हेयरिंग कहा जाता है। अब आप लोग पुलिस में भर्ती हो रहे हैं तो जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नज़र रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? तो कौन सी विकसित की है? त्रिनेत्र। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में आए थे। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोरा। कोरा नहीं है, ये आया है 2019 के पेपर में। ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियां, ध्यान से देखिए, ट्विटर है, फेसबुक है, वीवो है, एक सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग साइट के रूप में काम करती हैं। लेकिन कोरा एक क्या है? एक अमेरिकी कंपनी है जो लोगों को किसी भी प्रश्न के पूछने और उसका उत्तर पाने का मंच उपलब्ध कराती है। तो कोरा कहाँ कंपनी है? अमेरिका की। अब देखिए, 2019 में यूपीपी कांस्टेबल में ही इस प्रकार के प्रश्न आए थे, जैसे कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी ऐसी छवि है? अवतार। इसको एविएटर भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में आया हुआ प्रश्न, कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? तो सामाजिक माध्यम हमने अभी आपको बताया था, जैसे फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, व्हाट्सअप होता है, हैंगआउट होता है, लिंक्डइन होता है। ठीक है। जबकि टीवी क्या है? सामाजिक माध्यम नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा? टेलीविज़न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया अपना कि कौन सा है? स्काइप। स्काइप में आप देख लीजिए क्या है? स्काइप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर वॉइस कॉल, चैट, वीडियो कॉल इत्यादि सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है। तो स्काइप सबसे पहले 2003 में लॉन्च किया गया था और 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया था। ठीक है। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ कंप्यूटर की शब्दावली है जो पेपर में पूछी गई है, तो ध्यान से देखिए। एक्सेल सीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए, एक्सेल सीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। जबकि चुनी गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, Ctrl+V है तो पेस्ट हो जाएगा। और Ctrl+F है तो क्या होगा? सर्च, ढूंढने के लिए। और Ctrl+C का प्रयोग क्या होता है? चयनित वस्तु को कॉपी करना होता है। ठीक है। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं।